मालदीव्स की समझ नहीं आती। 4 महीने पहले तक मालदीव्स इंडिया को ये कह रहा था कि आप अपनी आर्मी को मालदीव्स से निकाल लें, और आज मालदीव्स के प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर बैठकर इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो मालदीव्स के अंदर अडॉप्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने एक बार फिर से मालदीव्स की माली इमदाद कर दी है। इंडिया ने मालदीव्स को $400 मिलियन दिए हैं, जो कि मालदीव्स इंडिया को इंडियन करेंसी में रिटर्न करेगा। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे ये खबर भी चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू को जप्फी नहीं डाली। इंडिया मालदीव के प्रेसिडेंट ने अभी टूर किया है, 4 रोज का सरकारी दौरा किया है, और इंडिया ने उनको, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस से मालदीव भी गुजर रहा है, तो उनको $400 मिलियन का, जिसे कहते हैं कि एक क्रेडिट लाइन दी है, और ये भी कहा है कि अगर इसको ज़रूरत हुई तो हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि साल पहले एक बहुत बड़ा मसला हुआ था मालदीव्स और इंडिया के दरमियान। बात करेंगे बहुत बड़ी खबर पर। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू अपने वाइफ के साथ इंडिया के स्टेट विजिट पे हैं। ये वही मोहम्मद मुइज़्ज़ू है जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा और कहा कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स मालदीव से निकाले। लेकिन आज उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रखेंगे कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंडिया को रखते हैं और इंडिया के साथ अपनी टाइज जो है रिपेयर करना चाहते हैं। ये वही मालदीव है जो कि चाइना के साथ कभी मिल के इंडिया को आंखें दिखा रहा था और आज ये माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद मुइज़्ज़ू की बात करें तो मोदी साहब ने इनका वेलकम नहीं किया, लेकिन हाँ, कल इनकी मुलाकात मुतवक्के हो सकती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। हम ये देख रहे हैं कि जो भी छोटी कंट्रीज़ जो हैं अगर इंडिया के ख़िलाफ़ नारेबाजी करती हैं या इंडिया के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देती है, कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा कहते हैं ना कि चेंज आता है कि ये अपने वर्ड जो हैं वो ना सिर्फ बैक करते हैं बल्कि साथ साथ माफ़ी तलाफ़ी भी करते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, और उनके अलावा इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था। चाइना एक अच्छा ऑप्शन नहीं था उनके पास, यूएसए नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चाइना और यूएसए को अड्डे देने से बेहतर है कि इंडिया के साथ ही कोई ना कोई इस तरह का डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लें, ताकि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स ना करे और हमारा जो एक डिफेंस है और हमारे मुल्क की जो बका है वो भी खतरे में ना हो। तो सर पहले इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते हैं कि आप निकले और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। और इसी के साथ साथ आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को $400 मिलियन दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, ज़रूरत ईजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है, 1 साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। ये सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफ़गानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकोनॉमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास, और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। तो मैं अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो अपने फ़ैसलों पर नज़र षानी करें, क्योंकि एक फ़िलासफ़र का कौल है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते। तो सर अब पाकिस्तान चाह रहा है ना कि किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। SCO सबमिट होने जा रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आने से पहले ही वार्न कर दिया कि भाई हमसे हाई होप्स मत रखें, हम आएंगे अच्छे मेंबर्स की तरह SCO सबमिट अटेंड करेंगे और हम चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात नहीं होने वाली।
पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। 73 साल से हमें ये पढ़ाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, जब भी बात स्टार्ट होती है, किसी घर की लड़ाई हो, किसी फ़र्द की लड़ाई हो, किसी शख्स के साथ लड़ाई हो, पहले दिन तो सुलह नहीं ना हो जाती। वो एक दिन आएंगे, इधर का माहौल देखेंगे, ठीक है, आहिस्ता 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 हमारी उनके साथ बातचीत होगी, हालात बेहतर होंगे। जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफ़गानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। सर, पिछले दिनों उनके जो कहते हैं रक्षा मंत्री, मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर को बोलते हैं, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो इन चंद डॉलर्स के लिए ना इन्हें IMF के पास जाना पड़ता, ना यूरोप के तरले मिन्नतें करने पड़ते, और ना ही इन्हें USA के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता। इंडिया पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता, लेकिन पाकिस्तान ने जो है दहशतगर्दी को चुना, लिहाजा अब वो किस मुँह से इंडिया से मदद मांगे। यही बात उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बात की थी। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये बात की थी कि अगर हमारे साथ रिलेशन अच्छे होते तो इनको जगह जगह जाके भीख न मांगनी पड़ती। मालदीव्स ने अगर हम देखें तो उससे पहले उन्होंने काफ़ी एक मतलब वावेला क्रिएट हुआ, एक बहुत सारी बातें हुई, और उसके ऊपर फिर लाजमी सी बात है इंडियन जो नेशनल्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने भी काफ़ी एक बाइकॉट जैसे किया। उनका कहने सुनने में जो मुझे पता है कि मालदीव्स के अंदर जो टूरिज्म होती है उसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो इंडियन टूरिस्ट का है। इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग वहाँ पे शूटिंग के लिए जाते हैं, और उससे उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट लाली सिंह साहब ने मेरे शो में बोला कि पाकिस्तान कुछ भी ना करे, इंडिया और पाकिस्तान आपस में, लेकिन अगर सिर्फ इंडिया का टूरिस्ट पाकिस्तान आना शुरू हो जाता है, और वो कैसे आ सकता है, उसके लिए मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो वो कह रहे थे कि उससे पाकिस्तान को इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है कि शायद फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। और ये बात हकीकत है कि रिलीजियस टूरिज़्म यहाँ पर बहुत सारे, उन्होंने कहा कि सिर्फ लाहौर में हमारे 200 गुरुद्वारे हैं, फिर पूरे पंजाब को अगर ले लिया जाए, फिर खैबर पख्तूनख्वा को ले लें, सिंध को ले लें, बलूचिस्तान को ले लें, हिंदू रिलीजन के मानने वाले लोगों की बहुत सारी ऐसी महज़्ज़ब जगह हैं, जिस तरीके से यहाँ पे चकवाल के अंदर है, कलर कहार में है, तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ मुस्लिम कहीं पे भी दुनिया में रहते हो तो कहते जी उम्रा और हज करने के लिए जाना, वो जाते हैं, वो कहीं पे भी रहते हैं, वो अमेरिका में रह रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वो यूरोप में रह रहे हैं, वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान में रह रहे हैं, या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो वो जाते हैं। सेम लाइक दैट, अगर कोई इंडियन दुनिया के किसी भी कंट्री में रहता है तो ऐसी जगहों पे वो जाना पसंद करता है कि हाँ यार मैं जाऊं। जिस तरह लोग कहते हैं यार एक दफ़ा कम से कम हज कर लूं या एक दफ़ा उम्रा कर लूं, इस तरीके से उनका भी होता है। तो अगर वो आते हैं तो उससे पाकिस्तान का एक तो सॉफ्ट इमेज, बहुत एक अच्छी पिक्चर जा सकती है। सेकेंडली ये हो सकता है कि पाकिस्तान को उससे रेवेन्यू जनरेट हो। हाँ, उसके लिए पाकिस्तान को ये करना है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए।